मेरे पास एक ये एस पावर सप्लाई आया है जो कि सीसीटीवी कैमरे का है, जिससे ये जो है एस 16 सीसीटीवी कैमरे को चला सकता है। और इसका जो इनपुट पावर है, ये वोल्टेज है इसका 85 वोल्ट से 280 वोल्ट, यानी 85 वोल्ट से 280 वोल्ट, यानी कम से कम 85 वोल्ट और ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो है 280 वोल्ट, 2 एम्पियर ये इनपुट है। और ये लाइन फ्रीक्वेंसी जो है इसका 45 से 56 हर्ट्ज़ का, और इनपुट पावर है 250 वाट मैक्सिमम, और आउटपुट है इसका 12 वोल्ट, और ये 16 एम्पियर यानी 16 एम्पियर का डीसी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आउटपुट 200 वाट मैक्सिमम। और यहाँ पे जो पीक करंट है इसका वो हो गया 65 एम्पियर। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं 65 एम्पियर के लिए ये जो है हमारा जो पावर सप्लाई है फॉल्ट है, इसे रिपेयर करते हैं। ये देखें यहाँ पे एक कैपेसिटर फॉल्ट है, और यहाँ से दिखा दें ये जो इसमें लाइन फ़िल्टर लगा हुआ है, ये लाइन फ़िल्टर को देखेंगे तो ये भी इसमें भी प्रॉब्लम है। यही चीज़ें आपको बता रहे थे, ये जहाँ भी लगा है तो इस लाइन फ़िल्टर से ही क्लियर हो जाता है उसमें प्रॉब्लम क्या है उसके लाइन में। जैसा कि हमने आपको बताया था, जो वहाँ पे स्पार्किंग से जो स्पाइक करंट निकलते हैं, या कोई जनरेटर से जब चलाता है जनरेटर से, तो वहाँ भी अगर उसके वेवफॉर्म ठीक से नहीं होंगे, यानी यहाँ पर देखें ये जो लाइन फ़िल्टर कॉइल है, यानी यहाँ पे न्यूट्रल और फेज की लाइन इसके इंटरनल गुजरती है यहाँ से, इसकी हालत जो है यहाँ पे देखें, यहाँ जब वेवफॉर्म इसके सही नहीं होते हैं, या कभी जनरेटर या जो स्क्वायर वेव इन्वर्टर या स्विच में अगर लूज कांटेक्ट है, या वोल्टेज की ड्रॉपिंग बहुत अधिक है, या उसमें सब मिला के अगर वेवफॉर्म उसके सही नहीं होंगे, तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम को देखने को ज़्यादा मिलता है। और यहाँ पे एक कैपेसिटर फॉल्ट है, और यहाँ पे एक एसटीआर यूज किया है, जो कि इसकी जो कैपेसिटी है, हम एसटीआर को बाहर निकाल के दिखाते हैं। इससे क्या है कि इस एसटीआर से आप अधिक एम्पियर के पावर सप्लाई की डिज़ाइन खुद कर सकते हैं, और बहुत इजी तरीके से। जैसे एक मॉड्यूल होता है, ऐसे ये एसटीआर जो है बहुत ही काम का ये एसटीआर है। और जो सेंसिटिव डिवाइस जो ऑपरेट करने के लिए इसके इंटरनल जो डिज़ाइन किए गए हैं, यानी इस पैकेज में, तो ये एसटीआर बहुत ही मतलब इजी तरीके से आप इसकी जो डिज़ाइन कर सकते हैं, आप स्वयं इसको बना सकते हैं। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा इसका कैपेसिटी और वोल्टेज, वो आप अपने अनुसार जो ट्रांसफार्मर की डिज़ाइन के जो है उसमें बदलाव करके उसके वोल्टेज को और भी बढ़ा सकते हैं, मल्टी वोल्टेज भी बना सकते हैं। और क्योंकि इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है इसकी जो एम्पियर कैपेसिटी है, और बहुत ही एक बेस्ट ये एसटीआर है। जो आपको ये सामने दिख रहा है, इसका नंबर है, यहाँ पर दिखा दें, ये नंबर जो है TOP 261EN। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है इसका जो है 2 डायोड फॉल्ट था, और एक कैपेसिटर फॉल्ट था, और लाइन फ़िल्टर, ये हमने जो है तीनों को चेंज कर दिया। एसटीआर ओके था, यानी एसटीआर में कोई भी फॉल्ट नहीं था। अब यहाँ पर देखें ये सप्लाई ओके है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके वोल्टेज को दिखा दें, ये वोल्टेज है 12 वोल्ट का सप्लाई है, जो कि 16 यानी 16 सीसीटीवी कैमरे का लोड यहाँ पर आप दे सकते हैं। यानी एक कैमरे से लेकर 16 तक को आप इसका यानी इस सप्लाई का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो इसकी खासियत देखी, यानी जो इसकी विशेषता देखी एसटीआर की, इसलिए हमने जो इसकी वीडियो को बनाया है। इसका डायग्राम चूँकि नहीं बनाए हैं, लेकिन आप इजी तरीके से इसके जो स्पेसिफिकेशन देखेंगे गूगल पे, तो उस हिसाब से आप इसकी डिज़ाइन कर सकते हैं। इसकी कीमत 800-1000 रुपये मार्केट में इस पावर सप्लाई की है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है ये 2 कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर और 2 डायोड, जो हमको 2 डायोड शॉर्ट मिले हैं और कैपेसिटर फॉल्ट था, और इसका जो लाइन फ़िल्टर कॉइल था
उसको हमने जो है चेंज कर दिया है। लाइन फ़िल्टर कॉइल चेंज करना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि जो सीसीटीवी कैमरा है वो भी काफ़ी सेंसिटिव डिवाइस होते हैं, जिसके लिए एक सप्लाई जो कि बेस्ट होना चाहिए, बेस्ट से बेस्ट सप्लाई उसके लिए यूज़ करना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए। यहाँ एक कप टू कपलर और TL431 यूज़ किया गया है रेगुलेटर के लिए, और यहाँ पर 2 डायोड लगे हुए हैं जो कि हीट सिंक से कसे हुए हैं। तो इस तरीके से इसकी जो डिज़ाइन है, देखिए मैं पावर सप्लाई को बहुत ही उस पर अध्ययन कर रहा हूँ, जो कि उसकी जो डीपली नॉलेज है उसे मैं बहुत ही बारीकी से उसको देखता हूँ और समझता हूँ, जो आप लोगों के साथ इसको शेयर करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सप्लाई होता है किसी भी डिवाइस के लिए। जो सप्लाई होती है SMPS, वो बहुत ही, समझ लीजिए उसका मेन जो सोर्स है, उसकी जो पावर है, वो सब इसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। तो इसलिए कभी भी कोई भी एडाप्टर हो या पावर सप्लाई हो, तो उसकी जो ओरिजिनल डिज़ाइन होती है या ओरिजिनल उसकी इक्विवेलेंट मैचिंग होती है, उसी के अकॉर्डिंग काम हमको करना चाहिए।